है, ठीक है, कोई पहली और अंतिम बार तो हुआ नहीं है। ठीक है सर, आते हैं आपके पास। अखिलेश जी, अखिलेश सर मेरी आवाज मिल रही सर आपको? अखिलेश सर मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मुझे पूरी तरह मिल रही है, बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल साफ साफ। आपकी भी बहुत अच्छी सी आवाज हमारे पास आ रही है। अखिलेश यादव जी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी प्रचार में आप पर तमाम आरोप लगाए समाजवादी पार्टी पर। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी माफियाओं की कब्र पर जाकर फतवा पड़ती है, समाजवादी पार्टी माफियाओं का गले में हार बनाकर पहनती है। अब जनता जान चुकी है समाजवादी पार्टी का पत्ता साफ होने वाला उत्तर प्रदेश से। माफियाओं की का नाम लेके आप अपनी नाकामी छुपाना चाहते हैं। मुझे लगता नहीं है कि उसमें योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उसमें कामयाब हुए। आपने युवाओं का रोजगार छीना है, पर्चा लीक करा के जो दीदी उनसे लेके जो घोटाला कर रहे हो आप, सैकड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेते हो, इतने 500 का डीडी, 1000 का डीडी, और लगातार नौकरियां खारिज कर देते हो आप। ये जो माफिया थे जिनको आप, जिनके निधन हुए, जिनके मर्डर हुए, वो जेल में थे, तो खुले आप घूम नहीं रहे थे कि उससे आतंक फैल रहा था वहां। तो ये बेमतलब की वाहियात बात है जिसे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। दूसरी बात, जो ओबीसी एसटी की बात हमारे प्रवक्ता महोदय कर रहे थे, आप भी ओबीसी समाज से ही आते हैं। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लेटरल एंट्री शुरू कर दी, जिससे कुर्मी और अहीर और लोधी, जो छोटी जातियां दलित समाज के जो लोग आईएएस पीसीएस बनते थे, उनका अधिकार आपने लूट लिया है, कौन नहीं जानता है। तो ये जो अभी 59,000 जो भर्ती, शिक्षक भर्ती में 19,000 पिछड़ों की जगह कोर्ट के दखल होने के बाद भी उनके अधिकार आपने नहीं दिए, क्या ये पिछड़े नहीं जानते? तो अब आप बेमतलब की बातें करके, बेसिर की बातें करके अब यहां पे कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे आप। जो पहले चरण में जनता ने आपको नकार दिया है, आपके पास इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि लगभग 90% सीटें बीजेपी हार रही है। उससे बौखलाहा के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी जो उटपटांग बयान देते घूम रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि उस तरीके के बयान भी भारतीय जनता पार्टी के परिणाम में कोई परिवर्तन ला पाएंगे सुनील। लेकिन सर, जिस प्रकार से देखा जाए, कांग्रेस ये भी कह रही है कि अभी तमजीद साहब ने कहा कि गुजरात में जो एक एमपी चुना गया है अनअपोज्ड, जिसको लेकर आपत्ति जता रही है, कह रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर कोई काम नहीं हुआ। सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में तो बहुत भरोसा ही नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सेकंड सर, अखिलेश जी एक सेकंड, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि निर्विरोध चुना गया तो उसमें लोकतंत्र का खतरा था कि लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं हुआ? सुनील जी, यहाँ पे ये सवाल के साथ साथ और कई सवाल हैं। नहीं, अभी तमजीद सर को आपने सुना होगा ना सर। मैं एक सेकंड सर, आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, एक सेकंड। तमजीद सर की बात से आप सहमत है ना? उन्होंने यही कहा ना कि लोकतंत्र के हिसाब से अनअपोज्ड वे में उनको चुनाव गया, जिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं भी सवाल ही खड़ा कर रहा हूं सुनील जी। आप हमें, मुझे लगता है मुझे 2 मिनट से, ताकि मैं अपनी बात आपको समझा सकूं। हर एक सवाल का जवाब हाँ में नहीं हो सकता। मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से सत्ता की ताकत में मदमस्त होके, जिस तरीके से वहां आपने निर्विरोध अपने प्रत्याशी को चयन करवा के ये इस देश को संदेश देने की कोशिश की है कि इसी तरीके से बाकी जगहों पे भी हम लोकतंत्र का गला खोल के जिसको चाहेंगे उसको संसद में जाने का रास्ता। लेकिन सर एक बात ये बताइए, देश की जनता के दिमाग में इस तरीके का भय बैठ गया है, और उन्हें अनंत हेगड़े साहब का और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोगी रहे देवराय जी के वो बयान सच होने लगने लगे हैं कि संविधान बदल के आप तानाशाही यहाँ से स्थापित कर देंगे। सारे काम हमने किए हैं। समाजवादी पार्टी, हालांकि ये चुनाव देखा जा रहा है भ्रमर बहुत बढ़ता ही जा रहा है, समाजवादी पार्टी की ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पे जनता इतना विश्वास कर रही है और आप जनता के बीच में जाकर सबसे ज्यादा रख रहे हैं? शांत जी खुद ओबीसी से है
और भारत के प्रधानमंत्री भी खुद को ओबीसी का ही बताते हैं। मुझे लगता है कि मैं जब सवाल खत्म करूं तो एक बार जवाब जरूर प्रशांत जी के लिए, और प्रशांत जी को मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीधा जवाब देंगे, घुमाएंगे फिराएंगे। इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी की स्थिति क्या है ये भी बता दें। गवर्नर ओबीसी के कितने हैं, राज्यपाल ओबीसी के कितने हैं, वाइस चांसलर ओबीसी के कितने हैं, राजदूत ओबीसी के कितने हैं, सचिवालयों में ओबीसी की संख्या कितनी है। ये डेटा दोगे तो आपको प्रशांत जी खुद शर्म आएगी ओबीसी होने में कि मैं ओबीसी का हूँ और मेरे समाज के साथ कैसा धोखा मेरी बात, इस बात का एक बात। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी का सीधा सा मामला है सुनील जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हम जाति जनगणना चाहते हैं, जाति जनगणना के साथ सामाजिक और आर्थिक सर्वे करा के उस समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार उन्हें रिजर्वेशन देके उन्हें अपग्रेड करना चाहते हैं। क्या प्रशांत की इस बात पे आपको ऐतराज नहीं है क्या कि अब जो है ओबीसी की मेरिट ज्यादा जाती है, जनरल की कम जाती है? क्या आपको इस बात की जरा भी तकलीफ नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्तियों में आप और हमारे समाज के लोगों का भी हाथ लूटा गया है और हम वही बैठे रहे सामने, हम बोल नहीं पाए? अरे ऐसी कौन सी मजबूरी थी हमारी कि अपनों के घर लुटते रहे और हम चुपचाप बैठे रहे वहां? तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में हम जहां अपनों की, अपने समाज की और अपने जिनके लिए हम राजनीति में आए उनकी रक्षा ना कर सके, हम क्यों बैठे? ठीक है।